एक महिला ने प्राचीन मकबरे में एक सिग्नल ऑर्ब दागा, लेकिन अचानक चारों ओर स्ट्रेंज ग्रीन लाइट फैल गई। फिर ये हरी फ्लेम्स पल भर में आसपास जल उठी। चारों तरफ ट्रेमर्स महसूस होने लगे और रॉक वॉल पर एक मिस्टीरियस आई उभर आई। हिडन एंशिएंट मैकेनिज्म्स एक्टिवेट होने लगे। अचानक काउंटलेस स्टेयर्स सबके सामने प्रकट हो गईं, जो नीचे की ओर जाती हुई दिख रही थीं। जब सभी नीचे गए तो उन्हें एक एंशिएंट कॉफिन दिखाई दिया। यह निश्चित रूप से क्वीन का ताबूत था। इसके बाद मोटे आदमी ने साउथ ईस्ट कॉर्नर में कैंडल जलाई, लेकिन जैसे ही वे कॉफिन खोलने वाले थे, साइड की कैंडल अचानक बुझ गई। उसी समय शाओयू ने गन निकालकर प्रोफेसर को थ्रेटन किया कि वे ताबूत खोलते रहें। तीनों ने मिलकर कॉफिन का लिड खोल दिया। तभी ऊपर की स्टोन स्टैच्यू में एक सीक्रेट पैसेज खुल गया। मौका देखकर एक आदमी गन फायर से बच निकला, लेकिन अचानक उसने शर्ली को गन पॉइंट पर हॉस्टेज बना लिया और उसे ऊपर बने सीक्रेट पाथ में ले गया। चारों ओर फिर से वाइब्रेशन हुआ और स्टैच्यू का रास्ता अचानक बंद हो गया। लाओ हु और मोटा आदमी ऊपर दौड़े, लेकिन स्टोन डोर बंद हो चुका था। तभी कॉफिन के अंदर से एक शार्प क्लॉ बाहर निकला और अचानक एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर बाहर आ गया। उसने जोरदार रोर किया और स्टेयर्स पर झपट कर लाओ हु और मोटे आदमी को गिरा दिया। वे संभल भी नहीं पाए थे कि मॉन्स्टर ने फिर अटैक कर दिया। अचानक किंग कॉन्ग बेयर प्रकट हुआ और मॉन्स्टर पर हमला किया, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर ने उसे जमीन पर पटक दिया। जब सभी भागने की कोशिश कर रहे थे, मॉन्स्टर ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसी समय एक मिस्टीरियस ग्रुप प्रकट हुआ और मॉन्स्टर से लड़ने लगा। उन्होंने कहा, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी क्रीचर, यह धरती का दानव है। लेकिन वे भी उसे रोक नहीं सके और जल्द ही गिर पड़े। तभी घायल किंग कॉन्ग बेयर फिर उठा। लाओ हु ने मौका देकर हवा में लीप लगाई और मॉन्स्टर की आंख पर वार किया। नीचे पड़ा बेयर भी उठ खड़ा हुआ और मॉन्स्टर को जोरदार टक्कर मारी। सिवियरली इंजर्ड बेयर ने अपनी आखिरी स्ट्रेंथ से बंद स्टोन डोर तोड़ दिया। उधर शर्ली को बलपूर्वक ऑल्टर तक ले जाया गया। वहां सेक्रेड फायर जलाई गई। जैसे ही फ्लेम्स आसमान की ओर उठी, शर्ली का ब्लड एक ब्लैक पिलर ने अब्सॉर्ब कर लिया। जब तक लाओ हु और बाकी लोग पहुंचे, इट वाज ऑलरेडी टू आए थे।